Roger. Let's read the question. The question says that the isotope potassium 40 can decay to either 40 calcium or 40 argon. Assume both decays have half-life of 1.26 into 10 is to power 9 years. The ratio of the calcium produced to argon produced is 8.5 is to 1. Sample originally had only 40 potassium. It now has equal amounts of 40 potassium and 40 argon. That is the ratio of K to AR is 1 is to 1. How old is the sample? So let's start with the key concept. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है डिसइंटीग्रेशन. तो आप मान लीजिए कि पोटाशियम 40 जो है ये डिके हो रहा है एज कैल्शियम 40 और दूसरा इनटू आर्गन 40. तो इनिशियली कैल्शियम 40 मान लीजिए इसके एन नोट न्यूक्लियाई है टी बराबर 0. अब ये कैल्शियम 40 के किसी और टाइम पे आप मान लीजिए कि इसके एन के न्यूक्लियाइज है. आर्गन 40 के मान लीजिए इसके एन ए आर न्यूक्लियाई है किसी टाइम पे और कैल्शियम 40 के एन सी ए न्यूक्लियाई है एक्टिव न्यूक्लियाई. तो अपन लिख सकते हैं एन के इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी. अब ये जो एन नोट इनिशियल न्यूक्लियाई है ये इन तीनों के सम के इक्वल होगा. तो एन नोट को लिखा जा सकता है एज एन के प्लस एन ए आर प्लस एन सी. तो यहां से आपकी इक्वेशन आ जाएगी एन के इज इक्वल टू एन के प्लस एन ए आर plus NCA, this whole thing multiplied by e raised to power minus lambda t. तो यहां से आपका e raised to power minus lambda t जो है ये आपका आ जाएगा n k divided by n k plus n a r plus n c a. तो n k से आप डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड्स तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एन ए आर बाई एन के प्लस एन सी ए बाई एन के. तो यहाँ से आपका e रेज टू पावर माइनस लेमडा टी जो है ये आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस. अब ये दिया हुआ है कि आर्गन और कैल्शियम का रेशियो 1 है और इसका कैल्शियम और पोटाशियम का रेशियो है 8.54. तो ये आ जाएगा आपका 1/10.54. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए. तो यहाँ से आ जाएगा माइनस लेमडा टी is minus log of 10.54 to the base e. तो यहाँ से आपका लेमडा को लिखा जा सकता है 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ इंटू टी और log 10.54 जो है ये 2.36 होता है. तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो t यहाँ से आ जाएगा आपका 2.36 इंटू टी हाफ और टी हाफ है आपका 1.26 into 10 is to power 9 years and divided by 0.693. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा t is equal to 4.29 into 10 is to power 9. तो इसमें यही आपका फाइनल आंसर है.
I hope you understand it well. Thank you.